मेरे आसपास के सभी लोग भगवान को मानते हैं, इसलिए मैं भी भगवान को मानता हूँ। सब भगवान में अटूट विश्वास रखते हैं, इसलिए मैं भी रखता हूँ। सब मंदिर जाते हैं, इसलिए मैं भी जाता हूँ। जो सब कह रहे होते हैं या फिर जो सब कर रहे होते हैं, उसमें आपकी खोज तो कुछ भी नहीं। इसमें तो कोई गहरी बात नहीं। जिसने भगवान को अनुभव किया, उसने भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखा। यदि उसने भी भेड़ चाल की तरह दूसरों के कहने में आकर बिना भगवान को अनुभव किए उनके प्रति श्रद्धा अनुभव की या विश्वास किया, तो यह ज्ञान सहित विज्ञान नहीं, फिर यह केवल मान्यता है। और मान्यता दौड़ाती बहुत है, पहुंचाती कहीं भी नहीं। मानना और जानना दोनों में बड़ा अंतर है। सब मानते हैं, इसलिए हम भी मानेंगे कि प्रवृत्ति सही नहीं है। मानने से ऊपर उठकर हमें जानने में आना होगा। यदि हमने ईश्वर को दूसरों की देखा देखी ही माना, तो उनमें हमारा विश्वास आने जाने वाला ही होगा। वह विश्वास हमेशा एक जैसा रहने वाला नहीं होगा। उस विश्वास में स्थायित्व की भावना का अभाव होगा। जब जीवन में सब ठीक चल रहा होता है, तो मन में जो भी बनावटी विश्वास होते हैं, वे ठीक हैं और वे चल भी जाते हैं। लेकिन जब जीवन में परिस्थितियाँ उल्टी पुल्टी हों, विपरीत हों, जो सोच कर चल रहे हो वह हो ही न रहा हो, तो उस समय यह जो ऊपर वाला विश्वास है वह डगमगा जाएगा। इस ऊपर वाले विश्वास में कोई गहराई नहीं होती। इसकी सीधी वजह यह है कि यह विश्वास अनुभव के आधार पर नहीं होता, बल्कि सुनी सुनाई बातों के कारण हो रहा होता है। वैसे भी जो देखा न जा सके, उसमें विश्वास करना कठिन ही होता है। लेकिन उस परमात्मा को अनुभव करने की शक्ति भी हमारे ही अंदर निहित है। हम सब में परमात्मा का निवास है। तो सबसे पहले अपने विश्वास को नए तरीके से स्थापित करना होगा। उसको अपने अनुभव के आधार पर नया जन्म देना होगा। और यह तब होगा जब यह भाव पक्का होगा कि कोई शक्ति तो है जो सारे विश्व को बड़ी बारीकी से और व्यवस्थित तरीके से चला रही है। कोई तो ताकत है जो हमारे शरीर को निरंतर गति दे रही है। कोई तो है जिससे मेरे सहित पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। इस सार को अपने अंतर्मन के भीतर उतर कर ही जाना जा सकता है। इसके लिए ध्यान है। ध्यान का अभ्यास अपने भीतर स्थित उसी ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया है जिससे हम चल रहे हैं। यह जगत चल रहा है। अपने अंदर उतरने के लिए हमें ध्यान करना होगा, क्योंकि निरंतर ध्यान और प्रार्थना आपको उस शक्ति को अपने भीतर अनुभव करा देती है। तब किसी के कहने से विश्वास करने की ज़रूरत नहीं रह जाती, बल्कि तब तो अपने अंदर खुद ब खुद विश्वास उत्पन्न हो जाता है। जब विश्वास अंदर से अनुभव के आधार पर जन्म लेता है, तो भारी से भारी दुख हो या कितनी भी उल्टी पुल्टी परिस्थितियाँ हों, वह सब में अडिग बना रहता है। इसलिए पहला कार्य और सारी कोशिश अपने भीतर उतरने की होनी चाहिए। फिर जैसा अंदर की आवाज़ कहे वैसा करो। फिर जो भी घटेगा वह उचित होगा और वही हमारी जीवन यात्रा में सहायक होगा। भगवान को हम देख नहीं सकते,
पर क्या जिस परमात्मा को हमने देखा नहीं है उस पर हम किन तथ्यों के आधार पर विश्वास करें? क्या आपने हवा को देखा है? नहीं ना, तो क्या हवा का अस्तित्व नहीं है? क्या आपने खुशबू को देखा है? नहीं ना, तो क्या सच में खुशबू का अस्तित्व नहीं है? इसी प्रकार प्रेम, दर्द, खुशी, अहंकार, ख्वाहिश जैसी भावनाओं को भी नहीं देखा तो क्या वे नहीं हैं? ईश्वर संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। विज्ञान की भाषा में आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। ईश्वर वो है जिसका ना जन्म हुआ है ना मरण हो सकता है। वो समय समय पर स्वरूप बदलकर अपनी उपस्थिति के प्रमाण देते हैं। ईश्वर कोई इंसान नहीं है जो आप उन्हें देख सकें। ईश्वर एक एहसास है जो आपको भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा आपके साथ है, आपके भीतर मौजूद है, आपकी हिम्मत बनकर, इंसानियत बनकर। असल में ईश्वर निराकार है। हमारे यहाँ ईश्वर के सभी स्वरूप किसी न किसी भावना, शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं, जैसे माँ लक्ष्मी समृद्धि, माँ सरस्वती विद्या, माँ दुर्गा शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनहार, संहारक के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। आप ईश्वर को किसी भी स्वरूप में मान सकते हैं, चाहे वो अग्नि स्रोत हो, सूर्य हो या आपका भार ढोने वाली पृथ्वी। अधिक वैज्ञानिक सोच रखते हैं तो आप ईश्वर को एलियन भी मान सकते हैं। ऐसे एलियन जो क्षमता और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। हो सकता है पूरी पृथ्वी ही उनकी प्रयोगशाला हो। जैसे धर्म कहता है कि ये पृथ्वी ईश्वर ने बनाई है, वैसे ही। और जब भी पृथ्वी पर संकट आया तो वे अपने विशेष यान से पृथ्वी पर हमारी सहायता करने आए हैं। इसे ही धर्म में ईश्वर का अवतार लेना कहा गया है। आप अगर आज की वैज्ञानिक थ्योरी और वेदों पुराणों का एक साथ अध्ययन करेंगे तो पाएंगे जो आज विज्ञान कह रहा है वही बात हजारों साल पहले कही जा चुकी है। ईश्वर है, ये 100% सत्य है। आप ईश्वर के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। आप उसे किस रूप में स्वीकार करेंगे भी या नहीं, ये आपका अपना निर्णय होगा।